नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल अपने शरीर, इंद्रियों, बुद्धि और मन द्वारा शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। योगी व्यक्ति इस तथ्य को भली भांति समझते हैं कि सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना रेगिस्तान में जल ढूंढने की मृग तृष्णा के समान है। योगी जन इसी तथ्य को समझकर स्वयं की कामनाओं को त्याग देते हैं। वे कर्म परमात्मा के सुख के लिए करते हैं। वे अपना कर्म अंतःकरण की शुद्धि हेतु भी करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण को एक अलग भाषा शैली में व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि कर्म भगवान को समर्पित होते हैं? वास्तव में भगवान तो मनुष्य से कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। वे अपने आप में सिद्ध व परिपूर्ण हैं। हम अणु आत्मा के रूप में भगवान को ऐसा क्या सौंप सकते हैं जो भगवान के पास नहीं है? भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित करते समय यह कहा जाता है कि हे भगवान, मैं तुम्हारी वस्तु तुम ही को लौटा रहा हूँ। जब मनुष्य अज्ञानी होता है तो वह सोचता है कि वह परमात्मा को बहुत कुछ दे सकता है, किंतु जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह यह मानता है कि मेरे स्वामित्व में जो कुछ भी है वह सब मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। जो कर्म परमात्मा के हाथों न होकर मनुष्य के हाथों होता है, उससे मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो परमात्मा अन्य कर्मों की बजाय इससे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार योगी जन अपने निहित स्वार्थों की बजाय अपने परम लक्ष्य के रूप में परमात्मा के सुख के लिए अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, किंतु परमात्मा मनुष्य को स्वयं की भक्ति सेवा में लीन होने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान राम ने रामायण जी में सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए अनेक लोगों की सहायता लेकर उन्हें स्वयं की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, ताकि उनके भक्तों की अंतःकरण शुद्धि हो सके। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।